Good morning, students. Today we are going to study the second poem, Indian Weavers. So, as usual, we have to solve these icebreakers. The first question is: artisans are also called craftsmen. They are creators of diverse goods and use their hands to create unique, functional, and also decorative items using traditional techniques. नाउ कंप्लीट द वेब गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको एक वेब दिया गया है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के क्राफ्ट्समैन के नाम लिखने हैं। सबसे पहला उन्होंने दिया है गोल्ड स्मिथ, है ना, सुनार जो होता है। उसके अलावा और कौन कौन होते हैं जो हमारे लिए अलग अलग किस्म के काम करते हैं, ये आपको फिल करना है। दूसरा है डिस्कस विथ योर पार्टनर द सीजन्स और ओकेजन्स व्हेन वी नीड वूलन क्लोथ्स, कैजुअल क्लोथ्स, रिच सिल्क क्लोथ्स एंड कलरफुल और कंफर्टेबल क्लोथ्स। तो ये कौन कौन से मौके या सीज़न होते हैं आपको लिखना है वहाँ पर। तीसरा है लेट्स प्ले अ गेम। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स सम क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड एंड दैट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल्स। लेट्स स्टार्ट। वन हु व्यूज इज अ वीवर। वन हु सिंग्स इज अ what is he called? Singer. One who teaches is a teacher. One who plays a game is a, ये आपको लिखना है। One who dances is a, उसको हम क्या कहते हैं, डांस करने वाले को, वो लिखना है। And one who cooks is a, उसको हम क्या कहते हैं, खाना बनाने वाले को। We have often seen the picture of Gandhiji spinning on his charkha. Discuss the reasons behind this. One has been given for you. To give rural people an opportunity to earn their livelihood. ये पहला उन्होंने दिया है और 3 रीज़न्स आपको लिखना है कि ये जो गांधी जी जो हैं चरखे का इस्तेमाल क्यों करते थे, और 3 रीज़न्स आपको सोच कर लिखना है। द नेक्स्ट वन इज़ नेम सम टूल्स यूज्ड बाय वीवर्स। वीवर्स जो होते हैं वो कपड़ा बुनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला उन्होंने दिया है लूम, दूसरा और तीसरा आपको खुद लिखना है। अब उसके बाद है नेम सम टाइप्स ऑफ यार्न्स यूज्ड बाय वीवर्स। यार्न्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। तो उसमें उन्होंने दिया है लाइनन दिया है और 2 आपको लिखने हैं। तो इस तरह आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडियन वीवर्स, और ये सरोजिनी नायडू जो हमारी बहुत ही अहम और मशहूर पोएटेस हैं, जिनको के बुलबुल हिंद का ख़िताब भी मिला था, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का ख़िताब भी इनको दिया गया था। तो इन्होंने ये पोएम लिखी है। ये 1879 को पैदा हुई थी और 1949 में इनका इंतकाल हुआ था। शी वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड द फर्स्ट इंडियन वुमन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये इनकी अहम बात यह है कि ये एक्सक्यूज़ मी, हाँ, उनकी अहम बात यह है कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है पॉलिटिक्स में है, लिटरेचर में है, और इसके अलावा वो फेमिनिस्ट भी रह चुकी हैं। शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने की जो जद्दोजहद जारी थी उसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सरोजिनी नायडूज़ वर्क एज अ पोएट अर्नड हर द सबॉरिकेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया बुलबुल हिंद का खिताब भी इनको मिला था। लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1947, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया की सबसे पहली खातून गवर्नर भी होने का एजाज़ इन्हें मिल चुका है। इंडियन वीवर्स इज़ अ शॉर्ट पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 types of garments that the weavers view at 3 particular times of a day. Each stanza of the poem represents the 3 important events of human life, that is birth, childhood, the second is adulthood, and the third is death. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. तो ये जो पोएम है हम जो अभी स्टडी करने जा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट और स्वीट पोएम है, जिसमें कि इंसानी ज़िंदगी के 3 जो मराहिल हैं, 3 स्टेजेस जो हैं, उनको बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से उसको अलग अलग
कपड़ों के नाम, कपड़ों के रंगों और दिन के वक्त के हिसाब से उसको बताया गया है यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द फर्स्ट स्टैंजा इज वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो यहाँ पर एक डायलॉग हमको देखने को मिलता है जिसमें कि राइटर जो हैं, पोएटस हमारी सरोजनी नायडू जो हैं, वो वीवर्स से सवाल पूछती हैं कि ए कपड़ा बुनने वालों, कि तुम इतनी सुबह सुबह, ब्रेक ऑफ डे, सुबह सुबह क्या बुन रहे हो और क्यों तुम बुन रहे हो इतना चमकीला, और गे यहाँ पर कहेंगे चमकदार और ब्राइट कपड़े को, तो गारमेंट कहेंगे कपड़े को। तो पोएट जो हैं वो वीवर से पूछती हैं कि ऐ बुनने वालों, कपड़ा बुनने वालों, तुम इतनी सुबह सुबह क्या बुन रहे हो और कैसे, क्या ये इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड। हेल्सियन वाइल्ड यहाँ पर जो एक बर्ड होता है, किंगफिशर जिसका नाम है, उसको कहा गया है, और वो ब्लू कलर का बर्ड होता है। उसके जो पर होते हैं बहुत ही खूबसूरत नीले रंग के होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि तुम ये नीले रंग का कपड़ा इतनी सुबह सुबह क्यों बुन रहे हो। तो जो बुनने वाले हैं वो जवाब देते हैं, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो वो जवाब में ये कहते हैं कि हम एक नए, अभी जो जस्ट बॉर्न बेबी है, जो नया जिसकी पैदाइश हुई है अभी, उस बच्चे के लिए हम कपड़ा बुन रहे हैं जो कि नीले रंग का और बहुत ही खूबसूरत चमकीला है। तो ये हमारा पहला स्टेज हो गया इंसानी ज़िंदगी का, जबकि पैदाइश होती है बच्चे की। अब दूसरा स्टैंजा देखिए, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। तो यहाँ पर फिर सवाल पूछा जा रहा है वीवर्स से कि आप जब ये फॉल ऑफ नाइट कहेंगे शाम के वक्त को, तो शाम के वक्त में आप क्या बुन रहे हैं, और ये कपड़ा भी बहुत ही ब्राइट है, बहुत खूबसूरत कपड़ा बुना जा रहा है। और ये कैसा है, मोर के परों की तरह। मोर के पंख कैसे होते हैं, पर्पल और ग्रीन रंग के होते हैं। तो वो उन रंगों से मिला ये कपड़ा जो आप बुन रहे हैं, क्यों बुन रहे हैं और शाम के इस वक्त में। तो जवाब देते हैं कपड़ा बुनने वाले कि वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, हम जो हैं शादी के लिए जो दुल्हन का जो लिबास होता है वो हम बुन रहे हैं। तो ये इंसानी ज़िंदगी का दूसरा अहम मरहला हो गया, जवानी या उसकी शादी। अब तीसरा स्टैंजा में हम देखते हैं, वीवर्स वीविंग सॉलम एंड स्टिल, वाई डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो अब तीसरा वक्त है, रात का वक्त आ गया है, जिसमें के वीवर्स जो हैं बहुत ही संजीदगी से और खामोशी, बहुत ही स्टिल बैठे हुए हैं, और वो रात के कौन से वक्त में, जबकि चांदनी छाई हुई है और ठंडी रात है, ऐसे वक्त में ये लोग जो हैं कपड़ा बुन रहे हैं। और वो कपड़ा कैसा है, बिल्कुल एक सफ़ेद पर की तरह, एक सफ़ेद बादल की तरह वो कपड़ा है जिसका रंग एकदम सफ़ेद है। तो वो जवाब में कहते हैं, वीवर्स कहते हैं कि हम इस वक्त एक इंसान के मरने पर उसका कफन जो है वो बुन रहे हैं। तो ये हो गया इंसानी ज़िंदगी का आखिरी मरहला, यानी कि उसकी मौत। तो इस तरह हम इन तीन स्टैंजाज में हम देखते हैं कि सरोजिनी नायडू ने इंसानी ज़िंदगी के तीन मराहिल का ज़िक्र किया है कि, और तीनों जो हैं स्टेजेस जो हैं उस वक्त टाइम का भी उन्होंने, दिन के वक्त का जो है सुबह, पहला स्टेज जो है पैदाइश का जो वक्त है उसको बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त दिया। फिर शाम का वक्त जो है वो शादी के लिए जो उन्होंने तय, मतलब ये किया कि शाम का वक्त जो है शादी के लिए रखा। और आखिरी जो है, जो आखिरी हमारी मौत का जो मरहला होता है, तो वो ठंडी रात का जो वक्त है वो रखा है उन्होंने। तो ये तीन जो कपड़ा बुनने वालों से जो सवालात उन्होंने पूछे और उन्होंने जो जवाब दिए, तो इससे हमको पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होती है। कि एक सुबह जो है एक क्या कहेंगे हम उन्हें, सुबह जो है हमारी शुरुआत है ज़िंदगी की, शाम जो है एक हाइट है जब हम बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना होते हैं, और रात जो है वो हमारा आखिरी वक्त होता है। तो ये एक छोटी सी पोएम है सरोजिनी नायडू की,
जिसमें इंसानी ज़िंदगी के तीनों मराहिल बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने पेश किए हैं। थैंक यू।